देखिए फैक्ट्री में किस तरह से बनाए जाते हैं कुरकुरे और क्या सच में इनमें प्लास्टिक मिलाई जाती है। दोस्तों बता दें, इन कुरकुरे को बनाने के लिए सबसे पहले कुरकुरे बनाने वाली कंपनी मक्के का आटा, चने का आटा और स्पाइसी मसाले को मंगवाती है। और यह कंपनी जिन इंग्रेडिएंट्स को मंगवाते हैं उनकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी होती है। जी हाँ, उनकी क्वालिटी कंपनी अपने हिसाब से ही डिसाइड करती है और अपने हिसाब से ही अलग अलग जगह से इंग्रेडिएंट को मंगवाती हैं और इनको फैक्ट्री में मंगवाने के बाद क्वालिटी कंट्रोल लैब में इनकी क्वालिटी की भी टेस्टिंग की जाती है। और जब यह इंग्रेडिएंट्स टेस्ट में पास हो जाते हैं और इनकी क्वालिटी कंपनी के हिसाब से अच्छी होती है तो इन्हें अगली प्रक्रिया में भेजा जाता है। लेकिन वही अगर इनकी क्वालिटी कंपनी के हिसाब से अच्छी नहीं होती है तो इन सारे माल को रिजेक्ट करके वापस भेज दिया जाता है। और अब अगली प्रक्रिया में ये वर्कर्स चने और मक्के के आटे को एक साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और आपको बता दें, इन्हें मिक्स करते समय वर्कर्स हाइजीन का काफी ख्याल रखें। जी हाँ, इनको बिल्कुल साफ सफाई के साथ मिक्स किया जाता है। और अब इन तीनों आटे के मिश्रण को ब्लेंडर मशीन में डालकर ब्लेंड किया जाता है और यह मशीन इन तीनों चीजों को उचित मात्रा में ब्लेंड यानी मिक्स कर देती है। और यह मशीन काफी ज्यादा फास्ट होती है और इनको मिक्स करते वक्त इनमें क्वालिटी टेस्टेड पानी को भी मिलाया जाता है, जिससे इनका पेस्ट तैयार हो जाता है। और पेस्ट तैयार हो जाने इनका एक बार फिर से टेस्ट किया जाता है कि इनकी क्वालिटी और इनके क्वांटिटी ठीक है कि नहीं। और अब पेस्ट तैयार हो जाने के बाद इस पेस्ट को दूसरी मशीन में भेजा जाता है जो इन पेस्ट से टेढ़े मेढ़े शेप वाले कुरकुरे को तैयार कर देती। और आपको बता दे, इस मशीन को स्टैंडर्ड मशीन भी बोला जाता है। और कुरकुरे को तैयार करने के बाद इन कुरकुरे को अब फ्लाइंग मशीन में भेजा जाता है, जहां पर इन सारे पदार्थ को तेल में अच्छी तरह से फ्राई किया जाता है और साथ ही यह मशीन कुरकुरे को बिल्कुल क्रिस्पी बना देती है। और यहीं पर इन कुरकुरे में एडिबल ऑयल भी मिलाया जाता है, जिससे इनका टेस्ट बरकरार रहे। और आपको बता दें, यह एडिबल ऑयल ज्यादा मात्रा खाने से हमारी सेहत को नुकसान भी हो सकता है। जी हाँ, इससे कई तरह के साइड इफेक्ट होते हैं। और अब इसके बाद इन कुरकुरे को कन्वेयर बेल्ट के ऊपर उतारा जाता है और इन्हीं कन्वेयर बेल्ट के जरिए इन कुरकुरे को सीजनिंग प्रक्रिया तक पहुंचा जाता है। और यहाँ पर इन सभी कुरकुरे में चटपटे मसाले को मिलाया जाएगा। और यही वजह है कि जब हम इन कुरकुरे को खाते हैं तो ये काफी ज्यादा चटपटे लगते हैं। और इस मशीन में आने से पहले ये सारे कुरकुरे बिल्कुल सादे होते हैं, लेकिन इसी मशीन में आने के बाद ये कुरकुरे काफी ज्यादा टेस्टी हो जाते हैं और देखने में बिल्कुल क्रिस्पी लगने लगते हैं। और अब इसके बाद इन कुरकुरे को कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे पैकेजिंग एरिया में भेजा जाता है। और आपको बता दें, इस एरिया में इन कुरकुरे को पैक करने के लिए कई तरह की मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। और इन कुरकुरे को पैक करने से पहले इन कुरकुरे का एक बार फिर से सैंपल टेस्ट किया जाता है, जिससे यह पता लगाया जाता है कि इनमें किसी भी तरह की कोई भी धूल मिट्टी मौजूद न हो और इन कुरकुरे का स्वाद भी अच्छा हो। और टेस्ट में पास हो जाने के बाद इन कुरकुरे को एक पैकिंग मशीन में डाला जाता है और वहीं दूसरी तरफ एक मशीन इन कुरकुरे के पैकेट को भी बनाती